चुड़ैल का हाथी। सब लोगों में एक डर बैठा था, क्योंकि जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। और वो चुड़ैल अकेली नहीं थी। उसके पास था एक बहुत बड़ा और डरावना हाथी। लोग कहते थे, रात को अगर किसी ने जंगल की तरफ देखा भी, तो वो या तो पागल हो जाता है या फिर लौटता ही नहीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वो चुड़ैल बहुत पहले किसी जमाने में राजमहल में रहती थी। उसका नाम था चंपा। जब राजा ने उसके सकी बहन को जादू टोने के आरोप में जला दिया, तब चंपा ने कसम खाई, मैं लौटूंगी और साथ लाऊंगी एक ऐसा साथी जिससे पूरा गांव थर थर कांपेगा। वो साथी बना एक भूथा हाथी। सालों तक कोई नहीं जान पाया कि चंपा कहाँ गई, लेकिन फिर एक रात गांव के कुएं से चीखने की आवाजें आने लगी। गांव का एक लड़का, भोला, रात को खेतों में पानी देने गया था। वो दौड़ता हुआ आया और बोला, मैंने देखा, कुएं से धुआं निकल रहा था और किसी औरत की परछाई थी, बहुत लंबी, और उसके पीछे एक काला विशाल हाथी था। गांव वाले डर गए। अगली सुबह भोला कहीं नहीं मिला। उसकी चप्पलें कुएं के पास पड़ी थीं। अब बिसरौलीपुर का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत जान गया, चुड़ैल वापस आ चुकी थी। उस जंगल को अब लोग चंपा का जंगल कहने लगे थे। दिन में भी वहां अंधेरा रहता था। हर रात 12 बजे लोगों को हाथी के पांवों की भारी भारी आवाजें सुनाई देती थीं। गांव का पुजारी बाबा हरिदास ने कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये पिशाचनी है, और उसका हाथी कोई जानवर नहीं बल्कि शापित आत्माओं से बना है। अब गांव में रोज कोई ना कोई गायब होने लगा। कोई बकरी ले जाता, कोई बैल, और कभी-कभी इंसान भी। एक दिन स्कूल की मास्टरनी गौरी दीदी, उसने कहा, मैं तो पढ़ा रही थी, तभी खिड़की के बाहर एक बड़ा सा कान दिखा, फिर आंखें, फिर एक लाल रोशनी की तरह चमकता माथा। अगले दिन से गौरी दीदी पागल हो गईं। बस एक ही बात दोहराती रहीं, हाथी बोलता है, वो कहता है, बोलो मेरी रानी जिंदा है। अब पूरा गांव जान चुका था, ये सिर्फ एक चुड़ैल नहीं है, ये हाथी पर सवार रानी चुड़ैल है। लोगों ने देखा कि हर अमावस की रात चुड़ैल और उसका हाथी जंगल से निकलते और बस्ती के चारों ओर चक्कर लगाते।